अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन को स्टार्ट किया था। आज हम एडिशन ऑफ अल्कोहल्स की बात करेंगे कि हमारे पास किस तरह अल्कोहल्स ऐड होते हैं और एज ए रिजल्ट हेमीएसिटाल और एसिटाल की सिंथेसिस होती है। एल्डिहाइड्स के केस में हमारे पास क्या होता है, हेमीएसिटाल और एसिटाल की सिंथेसिस होती है। अब हमें ये जो सारे मैकेनिज्म और रिएक्शंस को देखने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हेमीएसिटाल क्या है, ठीक है, और हमारे पास एसिटाल स्पीशी कौन सी होती है। हेमीएसिटाल और एसिटाल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हेमीएसिटाल ऐसी स्पीशी होती है, ये ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर OR ग्रुप यानी हमारे पास जो है वो अल्कोक्सी ग्रुप लगाओ और हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाओ। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक ही कार्बन के ऊपर OR और OH ग्रुप लगा हो वो क्या कहलाता है, हेमीएसिटाल। और आपका यहाँ पे R और ये आ गया H, और यहाँ पे H की जगह H होगा जब एल्डिहाइड का केस होगा, अदरवाइज यहाँ पे R ग्रुप होगा, ठीक है। तो हेमीएसिटाल के केस में एक ही कार्बन के ऊपर OR और OH ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एसिटाल देखें तो एसिटाल के अंदर क्या होता है कि एक ही कार्बन के ऊपर दोनों OR ग्रुप्स लगे होते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हो, ये भी OR ग्रुप है और ये भी OR ग्रुप है और दोनों एक ही सिंगल कार्बन के साथ अटैच हुए हैं, तो इसको कहते हैं हम एसिटाल, ठीक है। ये चीज़ आपको कंफर्म होगी कि एसिटाल क्या होता है, हेमीएसिटाल क्या होता है। अब हम देखते हैं किस तरह एडिशन ऑफ अल्कोहल से एसिटाल और हेमीएसिटाल की सिंथेसिस होती है। पहले हेमीएसिटाल की सिंथेसिस देख लेते हैं। जब भी आपका कीटोन रिएक्ट करता है आपके अल्कोहल के साथ, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बताए थे, तो न्यूक्लियोफाइल था सिंपल जो मैंने आपको बताया था, और साथ था आपका H, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, OR, ठीक है, और H है आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच होगा इस कार्बोनिल की कार्बन के साथ और H जो है वो ऑक्सीजन में अटैच हो जाएगा। यानी क्या होगा कि आपका जो O है कार्बोनिल का वो चेंज हो जाएगा OH में, ठीक है, और आपका जो OR है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा, हेमी एसिटाल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एसिड के, यहाँ भी एसिड यूज़ हुआ है, यहाँ भी जब एसिड यूज़ होगा तो आपका फर्दर एक OR ग्रुप नया जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एसिड की वजह से हमारे पास ये जो है इसकी प्रोटोनेशन होगी और ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, तो आपके 2 OR ग्रुप्स लग जाएंगे एक ही कार्बन के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाल। अब ये जो हमारे पास R है ये H होगा इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, और कीटोन के केस में क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप हुई होगा। तो हमारे पास जो है वो अल्कोहल्स की एडिशन की वजह से क्या बन जाएगा, हेमीएसिटाल और एसिटाल। एक दफ़ा करवाएंगे रिएक्शन तो हमारे पास हेमीएसिटाल की सिंथेसिस होगी, और अगर फिर दोबारा रिएक्शन करवाएंगे तो एसिटाल की सिंथेसिस हो जाएगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास अगर न्यूक्लियोफाइल क्या हो, वीक हो, ठीक है, और तब भी मैंने आपको अल्कोहल की एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल वीक हो तो तब क्या होता है कि आप जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी पहले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करते हो, और वहाँ मैंने आपको कैसे इंक्रीज करवाई थी, एसिड की वजह से, ठीक है। एसिड रिएक्ट करता है और हमारे पास इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है ऑक्सीजन की, एज ए रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशी बनती है जिसकी वजह से आपका जो कार्बन है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, और हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल भी इजीली इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेम इसी तरह होगा। अगर हम एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म की बात करें, एसिड कैटालाइज रिएक्शन की बात करें, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जो ऑक्सीजन है वो प्रोटॉन ले लेगा, और हमारे पास जो ये जो है उसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये एज ए एसिड एक्ट कर रहा है, इसकी जगह आप H3O पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जब प्रोटोनेशन होगी तो क्या होगा कि इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी है, क्योंकि ये एक ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ यूं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, ये ऑक्सीजन, ये H, ये मैं पहले जनरल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। जब हमारे पास सिंपल इसको कंसीडर करें, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की इंक्रीज होगी है। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो अल्कोहल है वो उसका जो ऑक्सीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास जब अटैक होगा तो क्या होगा कि आपका जो है वो अल्कोहल जो है वो ओ के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है क्योंकि इसने 3
एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, एक आपका अल्काइल ग्रुप, एक एच अल्कोहल का और एक आपका कार्बन। अब हमारे पास ये जो एच है ये रिमूव हो सकता है। कैसे रिमूव होगा? इसको रिमूव करने के लिए आपको दोबारा एक अल्कोहल का मोलिक्यूल लेना पड़ेगा और वो जो है वो चेंज हो जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल के अंदर। जैसे यहाँ पे है तो अल्कोहल के ऑक्सीजन ने अटैक किया और प्रोटोन ले लिया और ये जो बॉन्ड है इसने ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा लोन पेयर जनरेट कर दिया और हमारे पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गई और साथ में ये हमारे पास हेमीएसिटाल की सिंथेसिस होगी और ये हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये हमारे पास थी सिंथेसिस स्टिल हेमीएसिटाल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर 1 मोल यूज़ हो तो हेमीएसिटाल, अगर फर्दर एक दफ़ा रिएक्शन हो तो वो एसिटाइल की सिंथेसिस कर देता है। अब एसिटाइल की सिंथेसिस करवाने से पहले इसको फिर ज़्यादा कार्बन को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफिलिक करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले OH की प्रोटोनेशन करवाकर इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज करोगे, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी क्या बना चुका है? 4 बॉन्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास जो 4 बॉन्ड है उनमें से एक तो है हमारे अल्काइल ग्रुप के साथ और ये C और R का बॉन्ड तो टूट नहीं सकता। इसके अलावा C और H का बॉन्ड, इसमें भी हमारे पास इतना पोलर बॉन्ड नहीं है। O और R ग्रुप की बात की जाए तो वो हमने ब्रेकअप करना ही नहीं है। ठीक है, सबसे जो बॉन्ड ब्रेक करने के चांसेस है वो OH का बॉन्ड है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली पोलर होता है। ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये हमारे पास प्रोटॉन इजीली लूज हो सकते हैं क्योंकि ये एसिडिक जो है ये हमारे पास क्या हो सकता है? एसिड के थ्रू हमारे पास OH ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो सकता है? वाटर के अंदर। ठीक है, हमारे पास H भी रिमूव हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे OH को रिमूव करना है तो उसके लिए इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज करना पड़ेगा। और अच्छा लिविंग ग्रुप कैसे बन सकता है? अगर हम इसको किस में चेंज कर दें? वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर कैसे चेंज होगा? जब भी हम इसकी प्रोटोनेशन कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम जो है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो बना था उसके थ्रू हमने इसकी प्रोटोनेशन की, तो हमारे पास क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने प्रोटोन ले लिया और ये हमारे पास जो है वो अल्कोहल में चेंज हो गया। इस तरह हमारे पास जो OH ग्रुप है वो चेंज हो गया वाटर में। अब हमारे पास अगर वाटर को रिमूव करना है तो ऑक्सीजन से एक लोन पेयर इधर करेंगे। ठीक है, मूव करेंगे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए और वाटर जो आपका लूज हो जाएगा और हमारे पास कार्बन और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी। यहाँ पे इतनी नहीं है, हमने प्रोटोनेशन के थ्रू, जैसे हमने ऊपर प्रोटोनेशन करवाई थी इसी तरह हेमीएसिटाल में प्रोटोनेशन करवा के OH को एज ए गुड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट करके उसे रिमूव कर दिया और हमारे पास कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी। अब अटैक करना ईजी हो गया। अब हमारे पास ये जो ऑक्सोनियम केटाइन बना, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सोनियम केटाइन। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो अल्कोहल है वो दोबारा हमारे पास उसका ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा और हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा आ जाएंगे फॉर लोन पेयर फॉर्मेशन और हमारे पास क्या बन जाएगा? इस तरह की स्पीशी बन जाएगी। अब हमारे पास मैंने आपको क्या बताया था कि एसिटाइल ऐसी स्पीशी होती है जिसमें 2 OR ग्रुप्स अटैच होते हैं। ये ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये वाला प्रोटॉन निकाल देना, रिमूव करना है, क्योंकि ऑक्सीजन पे ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो हमने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना है। आप प्रोटॉन रिमूव करवाने के लिए आपको कोई ऐसी स्पीशी चाहिए जो एज ए बेस एक्ट कर सके, यानी अल्कोहल। वो अल्कोहल जो प्रोटॉन ले लेगी और हमारे पास क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वो ब्रेकअप हो जाएगा और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि 2 OR ग्रुप्स अटैच है विद कॉमन कार्बन, तो हमारे पास क्या होगा कि ये क्या है? किसकी प्रोडक्शन होगी? हेमीएसिटाल की, और साथ में आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल दोबारा जनरेट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो सारा मैंने मैकेनिज्म आपको बताया इसमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ये हमारे पास जो 2 OR ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो हमारे पास 2 नए OR ग्रुप्स लग रहे हैं। ये हमारे पास थे R ग्रुप्स, ये जो थे कीटोन के, वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो आपका OR है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका OR अटैच हुआ है, तो ये जो R है ये कहाँ से है? ये डिपेंड करता है आप अल्कोहल कौन सी यूज़ कर रहे हो। अगर आप मेथनॉल यूज़ कर रहे हो तो आपके जो ऊपर ग्रुप्स आ रहे हैं उसमें हमारे पास मिथोक्सी ग्रुप लगा होगा। अगर आप एथेनॉल यूज़ करें तो ऊपर आने वाले ग्रुप्स में इथोक्सी लगा होगा। अगर मैं इसकी एक एग्जाम्पल देखूँ, यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी बना देती हूँ बेंजीन रिंग। ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं मेथनॉल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड कोई भी हो सकता है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो ग्रुप है ना CH3O ये अटैच होगा, यानी आपका बाकी वाला ग्रुप इसी तरह रहेगा। ये हमारे पास था, अगर हम इसको ऐसे शो करें, जब 1 मोल ऐड होगा तो हमारे पास कार्बोनिल वाला ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा COH में
और हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाएगा OCH3। ठीक है, अगर इसका फर्दर रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा कि ये जो OH था ये भी किस में चेंज हो जाएगा, OCH3 में। अगर मैं इसको ही दोबारा जो है वो इसको ही जो दोबारा कॉपी कर लेती हूँ, ये हमारे पास कंपाउंड है, इसका दोबारा रिएक्शन हुआ तो क्या होगा कि जो आपका OH ग्रुप है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, OCH3 में। ठीक है, और ये भी क्या था, OCH3। तो ये हमारे पास किसकी सिंथेसिस होगी, कीटाल की। कीटोन के केस में इसको कीटाल भी कह लेते हैं। ठीक है, हेमी कीटाल और ये कीटाल, यहाँ पे हम एसिटाल और हेमी एसिटाल की सिंथेसिस करवा सकते हैं एल्डिहाइड के थ्रू। अब मैं आपको बेस कैटालाइज, अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपकी बेस जो है वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, बेस के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, जो कि एक्ट कर सकते हैं हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। अब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था, जब एसिड कर रहा है तो वहाँ पे हमने न्यूट्रल स्पीशीज यूज़ की थी, और आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब अटैक करेगा तो हमारे पास कार्बोनिल वाला जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, वो टूट जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए। अब हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशी बन गया। अब हमने इसके ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज करवाना है, तो आप अल्कोहल में से एक प्रोटॉन ले लोगे, और एज ए रिजल्ट हमारे पास OR नेगेटिव दोबारा जनरेट हो जाएगा, और आपके पास किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, हेमी एसिटाल की। इसी तरह फर्दर आप OR नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाओगे, फिर एक यहाँ पे अटैक होगा, और हमारे पास जो OH है उसकी नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगी, और वो जो है वो लीव कर जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि आपने बेस कैटालाइज और एसिड कैटालाइज दोनों मैकेनिज्म देख लिए, जिसमें हमारे पास हेमी एसिटाल और एसिटाल की सिंथेसिस हो रही है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइक्लिक एसिटाल की सिंथेसिस के बारे में, कि साइक्लिक एसिटाल किस तरह सिंथेसाइज किए जा सकते हैं बाय यूजिंग कीटोन एंड अल्कोहल। तो जब साइक्लिक एसिटाल आपने बनाना है तो आपका जो है वो जो यूज़ होता है कंपाउंड, वो होता है हमारे पास सिंडायोल। ठीक है, और हमारे पास जो सिंडायोल है उसमें हमारे पास 1-2 पोजीशन पे, जैसे यहाँ इथेन 1-2 सिंडायोल है, ये यूज़ होता है। ठीक है, जब इस तरह वाला कंपाउंड यूज़ होगा जिसके 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और वो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिन हो, यानी अगर आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वेज पोजीशन पे है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी क्या हो, वेज पे हो। जैसे मैं यहाँ पे ये शो कर रही हूँ, ये 2 OH ग्रुप्स हैं, ये दोनों OH ग्रुप क्या है, वेज साइड पे। तो हमारे पास ये जो ऐसे अल्कोहल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं कीटोन के साथ, और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनता है, साइक्लिक एसिटाल। अब यहाँ पे इन्होंने एक कीटोन शो किया हुआ है, कीटोन का जब रिएक्शन होगा इस डायोल के साथ तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, साइक्लिक एसिटाल की सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये किस तरह होगा, अगर मैं आपको इसको सिंपली बताऊँ तो क्या होगा कि पहले जब हेमी एसिटाल बनेगा तो उसके अंदर अगर ये हमारा कीटोन था, तो मैंने आपको बताया था कि हेमी एसिटाल में एक OH ग्रुप लगा होता है और एक आपका लग जाता है OR ग्रुप। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम में आप कंसीडर करो तो आप इस तरह कह सकते हो कि अगर ये आपका R ग्रुप है तो ये आपका OH है, तो हमारे पास इसमें से क्या एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, फर्स्ट स्टेप में इतना पार्ट ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो आपका जो है वो इस तरह करके O, और ये आपका इथेन वाला यूनिट, और ये आपका OH, ये हमारा अटैच हो जाएगा। जब नेक्स्ट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि ये वाला जो OH है इसका जो ऑक्सीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो OH है इसकी जब प्रोटोनेशन हो जाएगी तो ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या होगा कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, और हमारे पास जो इथेन वाला यूनिट है वो यहाँ पे ऊपर अटैच हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या होगा कि अगर आप सिंडायोल को यूज़ कर रहे हो तो एज ए रिजल्ट आपका कीटोन जो है वो साइक्लिक एसिटाल में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हेमी एसिटाल बनेगा, लेकिन हमारे पास जो नया वाला कोई भी अल्कोहल, मतलब हमारे पास लेट्स सपोज कि यहाँ पे 2 मोल्स आपने यूज़ किया, ठीक है, तो 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करके उसने इस तरह अटैच हो गया। अब ये नहीं होगा कि आपका यहाँ से एक और जो है वो 1-2 इथेन डायोल का OH जो है वो आकर इस पर अटैक करे, बल्कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि जो हेमी एसिटाल के ऊपर अपना OH ग्रुप है, ठीक है, जो वो एज ए अल्कोहल एक्ट करे और हमारे पास जो वो रिएक्शन को प्रोसीड करे। तो हमारे पास क्या होगा, हेमी एसिटाल की सिंथेसिस होगी। अब आपने जो है वो हेमी एसिटाल की फर्स्ट स्टेप में होगी, फिर क्या होगी, एसिटाल की। तो आपने सिंपली ये देखना है कि जब भी आपके पास 1-2 इथेन डायोल और वो दोनों OH जो है वो सीन पोजीशन पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि आपका जो ये वाला इथेन वाला यूनिट है ये हमारे पास अटैच हो जाएगा इस
कीटोन के साथ, ठीक है। यानी कुछ यूँ हो जाएगा कि 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे और ये जो इथेन है वो इस तरह अटैच हो जाएगा। यानी अगर आप टोटली इसको कंसीडर करो तो आपका जो है वो इतना पार्ट जो है वो इसके ऊपर एडअप हो गया, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ जब एक्सेस में यूज़ करें तब होता है, और आपने ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाते हो, एसिटिक मीडिया की। अब हमारे पास जो ऊपर हमने जैसे देखा था कि हमारे पास हेमी एसिटाल बना या एसिटाल बना, इसी तरह साइक्लिक एसिटाल बना। तो अगर हम इसका रिवर्स में रिएक्शन लेके जाना चाहते हैं, यानी आप साइक्लिक एसिटाल से दोबारा कीटोन बनाना चाहते हो, तो क्या आप करोगे कि इस एसिटाल के अंदर आप वाटर डाल दो, ठीक है, और इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दोगे। यानी आप एसिड की प्रेजेंस में इसमें वाटर ऐड करोगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपके जो रिएक्टेंट्स है वो दोबारा प्रोड्यूस हो जाएंगे। यानी रिएक्टेंट्स में क्या था, अगर आपने इसको रिवर्स में लेके जाना हो तो आपको ये जो चेन नज़र, ये जो ग्रुप नज़र आ रहा है आर, और ये इस तरह करके ये आपका एच, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल वाली पोजीशन पे आपके 2 OR ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो इसका मतलब कि इसके जो अगर रिवर्स में रिएक्शन जाना हो तो कुछ ये यूनिट्स होंगे, और ये हमारे पास RO नेगेटिव है, ठीक है, और इसके साथ क्या होगा OH, तो हमारे पास ROH है 2, ठीक है। और हमारे पास क्या है, यानी हमारे पास 2 ROH है, और एक आपके पास क्या है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का कैसे पता चला, क्योंकि आपका जो एसिटाल है इसके अंदर जो ब्लैक कलर का इन्होंने शो किया हुआ है, इसके अंदर एक तरफ R ग्रुप है और दूसरी तरफ क्या है H। और यहाँ पे जहाँ पे OR के 2 ग्रुप्स अटैच है, ये असल में किस कार्बन के साथ अटैच है, कार्बोनिल की कार्बन के साथ। तो हम अगर इसको रिवर्स में लेके जाएंगे तो ये कार्बोनिल की कार्बन जो है एक्चुअल में तो जब रिएक्टेंट के तौर पे थी तो कार्बोनिल था, तो वो वाला ग्रुप आ जाएगा। साथ ही एक तरफ आपका H है और एक तरफ R है, और जब H होगा एक साइड पे तो वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, एल्डिहाइड के तौर पर, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह हम एसिटाल या हेमिएसिटाल की सिंथेसिस करवा सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट अल्कोहल एंड एल्डिहाइड और कीटोन। इसी तरह अगर आप इस रिएक्शन को देखो, अगर आप इस रिएक्शन की इसमें भी जैसे ही बताया हुआ है, ये वाले इन्होंने रिएक्ट करवाया हुआ है CH3OH के साथ, तो आपका CH3O अटैच हो रहा था। लेकिन अगर आप इसी के अंदर अपना जो है वो ऐड करवाओ 1,2 इथेन डायोल, ठीक है, इस तरह वाला ये ऐड करवाओ, तो क्या होगा कि आपके जो बाकी यूनिट तो वैसे ही रहेगा ये वाला, ठीक है। R ग्रुप ऊपर वाले उसका सेम रहेगा, लेकिन आपका ये जो कार्बोनिल वाली कार्बन है इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये जो आपका सिन डायोल है ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये जब ये रिएक्शन करेगा तो आपके पास साइक्लिक एसिटाल की सिंथेसिस हो जाएगी। और अगर आप इसके अंदर वाटर ऐड करोगे तो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो दोबारा बन जाएगा। और वाटर किसकी प्रेजेंस में एडअप करवाना है, एसिड की प्रेजेंस में। आप इधर H+ करके शो कर सकते हो, H3O पॉजिटिव करके शो कर सकते हो, ये H2SO4 वगैरह दियो, तो आपके पास ये रिएक्शन रिवर्स में चला जाता है, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस की वजह से हमारे पास ये प्रोसेस होता है। और एसिड हाइड्रोलिसिस क्या हुआ कि एसिड की प्रेजेंस में हमने वाटर ऐड किया, एज ए रिजल्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रेकअप करके उसने दोबारा रिएक्टेंट्स बना लिए, और ये सेवरल स्टेप्स में होता है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि किस तरह हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।